और क्या उससे संबंधित क्या जवाब इसमें आया है? जी अरविंद जी, जो डॉक्टर शांतनु सेन का प्रश्न है रेलवे भर्ती अधिसूचना को लेकर, उन्होंने पूछा है वर्ष 2019 में श्रेणी घ यानी जो श्रेणी डी है और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, इन पदों के लिए जारी की गई अधिसूचना के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए उनकी श्रेणीवार संख्या का ब्यौरा मांगा है और इनमें भर्ती अभियान के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई। ये 2 भाग हम ले रहे हैं क्योंकि 5 भागों में एक बड़ा प्रश्न है। पीयूष गोयल ने जो इसमें उत्तर दिया है, उन्होंने यहाँ बताया है कि जो 2019 में 2 पदों के लिए 2 अधिसूचित भर्तियों के तहत जो आवेदन प्राप्त हुए उनका कोटि के अनुसार क्या ब्यौरा है। तो जो कैटेगरी है अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड, उसमें जो समूह घ यानी ग्रुप डी के लिए जो भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त हुए वो हुए हैं 20,45,716 और अनारक्षित के तहत जो एनटीपीसी भर्ती के लिए प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 32,07,873। आगे जो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए ग्रुप डी में हुए हैं वो हुए 26,52,961। एनटीपीसी के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए वो हुए 26,91,335। एसटी के तहत जो हुए हैं 8,09,402 ग्रुप डी के आवेदन, 8,63,677 एनटीपीसी के लिए आवेदन। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत 56,93,261 ग्रुप डी के लिए आवेदन और 54,66,367 एनटीपीसी के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उनके 3,58,841 आवेदन प्राप्त हुए ग्रुप डी की भर्ती के लिए और एनटीपीसी के लिए यानी नॉन टेक्निकल जो ग्रुप है उसके गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी में 4,01,633 भर्ती आवेदन प्राप्त हुए। कुल देखें तो जो ग्रुप डी के लिए प्राप्त हुए 2019 में वो यहाँ पर संख्या है 1,15,60,181 और एनटीपीसी के तहत जो आवेदन प्राप्त हुए वो 1,26,30,885 आवेदन। आगे इन्होंने बताया है जो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के तहत जो एनटीपीसी यानी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी के लिए 4,45,42,85,003 रुपये और ग्रुप डी के लिए 4,18,31,13,914, काफ़ी बड़ा क्योंकि आंकड़ा है। ये सब्जेक्ट टू रिफंड है, परीक्षा शुल्क के रूप में ये दोनों जो अमाउंट हैं वो एकत्र किए गए हैं और ये सब्जेक्ट टू रिफंड है। ये हम उत्तर इसको यहीं पर हम समेट रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसका आगे उत्तर भी है। तो ये हमने अमाउंट को लेकर जानकारी दे दी और आवेदनों की संख्या को लेकर जो जानकारी थी वो हमने दे दी है। जी, आगे जो प्रश्न है उसको हम संक्षेप में ले लेते हैं अरविंद जी। ये प्रश्न है रेलगाड़ी की गति बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ का निवेश। AK सेल्वाराज जी ने जानकारी मांगी तो क्या उत्तर मिला है? इसमें सवाल स्पीड से ही है कि क्या ये सही है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गाड़ियां चलाने के लिए रेलवे 18,000 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार कर रही है, उसका विवरण क्या है? तो जवाब दिया पीयूष गोयल जी ने और संक्षेप में इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि 2019 में अगस्त महीने में जो नई दिल्ली मुंबई का जो खंड है उसमें वडोदरा अहमदाबाद सहित और नई दिल्ली हावड़ा, एक कानपुर लखनऊ सहित इन मार्गों पर गाड़ियों की गति 160 किलोमीटर बढ़ाने के लिए 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनकी लागत, पहले की लागत है 6,806 करोड़, दूसरे की है 6,685 करोड़। तो इसका भी जैसे आपने कहा इसका DPR है, इसके बहुत सारे सर्वेक्षण हैं, ये सब काम पूरा कर लिया गया है और साइट पर वास्तविक ज़रूरत के आधार पर विस्तृत अनुमान मंजूरी के अधीन है। इन दोनों कामों को 4 वर्ष की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, बशर्ते कि धन और संविधिक जो स्वीकृतियाँ हैं वो उपलब्ध हों। और इस बीच में भी कोरोना संकट के दौर में कई काम किए गए हैं और उम्मीद है कि ये परियोजना जल्दी पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि हमारा समय भी प्रश्नकाल का समाप्त हो रहा, समेटना होगा हमें। जी अरविंद जी, इस अंक का जो समय है वो यहीं पूरा हुआ। अभी हमने रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल लिए इस अंक में। अनस्टैंड क्वेश्चन यानी आतारांकित प्रश्न किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़े हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।